टू यू इन माई यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। होप मेरा जो पिछला वीडियो था प्लानिंग के ऊपर, इंडियन प्लानिंग के ऊपर, वो आप लोगों को बहुत काम का था। ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा दीजिए। आज का जो टॉपिक है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन द पीरियड ऑफ 1951 टू 1991। यहाँ पे पहला जो सवाल आता है, क्यों हम इस पीरियड में देखते, क्योंकि आफ्टर 1991 इंडियन इकोनॉमी में एक नया चेंज आया था। इस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको अडॉप्ट किया गया था 1991 में। तो इसीलिए जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं, उसका फीचर्स देखते हैं, तो हम पूरी इकोनॉमी को इस टाइप से डिवाइड कर लेते, बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991। तो यहाँ पे हम आज इस टॉपिक पे 1951 टू 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, उसका क्या क्या फीचर्स था वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या था फीचर्स, हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रिलायंस किया था, रिलायंस दिया था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज दिया गया था, ताकि सोशल जस्टिस हो, प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर और इक्विटी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज दे सके। और उसके आगे रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको डेवलप किया गया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करते थे गवर्नमेंट। देन प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसको प्रोटेक्ट किया गया था। इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था, जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट थे ये कॉलोनियल पीरियड में पूरी तरीके से रूइंड हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट लिया, इसलिए। और इंडियन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे उसको फेस करना पड़ा ब्रिटिश की मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो, इसको कंपटीशन फेस ना करना पड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, उसको थोड़ा सा गार्ड कर बोल सकते, गवर्नमेंट थोड़ा गार्ड करके रखते थे, ताकि उसको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना ना पड़े। ये था उस टाइम के एक पॉलिसी। देन डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जो इस टाइप की हैवी इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस टाइप की जो इंडस्ट्री थे उसके ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज दिया गया था और उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचा था। फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा फोकस दिया था, लोग सेविंग्स भी करें और साथ ही साथ इन्वेस्ट भी करें। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर आइडेंटिफाई एज द key determinants of economic growth. Then protection from foreign competition. Domestic industry was protected from foreign competition. Foreign competition से domestic industry को भी protect किया गया था. Focuses on import substitution. It implied domestic production of goods which were imported from abroad. This basic idea was to save foreign exchange and become self-sufficient. Import substitution goods के ऊपर ज़्यादा emphasize दिया गया था। Import substitution का मतलब है domestic production of goods which are imported from the abroad. Abroad से जो goods हम import करते हैं, उस टाइप की गुड्स इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करने को बोलते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स गुड्स। इससे क्या होता, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर पाए तो हमारे कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया गया, एफडीआई को कंट्रोल किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई ना आ सके। ये था 1991 की पहले की जो पॉलिसीज़ थे। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल आर अलाइन्ड टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। स्टेट लेवल का जो प्लानिंग था उसके साथ सेंट्रल जो प्लानिंग है उसको दोनों को अलाइन किया गया था।
That is, the objectives of growth as specified at the state level did not contradict with the overall strategy of growth as specified in the 5 year plans. तो इस फीचर्स बहुत सारे फीचर्स है, इसमें 9 फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट जो 9 फीचर्स है हम अब यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते, 9 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। सेकेंड, सक्सेस ऑफ प्लानिंग। हमने जो इतना प्लानिंग किया उससे हमको कितना सक्सेस मिला और कितना फेल्यूर हम बाद में देखेंगे और फेल्यूर क्यों हुआ। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सक्सेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की वजह से क्या हुआ? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द प्लान वी फेल टू अचीव द टारगेटेड रेट ऑफ ग्रोथ। हम टारगेटेड रेट ऑफ ग्रोथ अचीव करने में फेल कर गए थे। जितना हम सोचे थे, जितना हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन किए थे उतना हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जो ओवरऑल नेशनल इनकम था थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ था ड्यू टू प्लानिंग। देन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इंक्रीज इन ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमेशा एक कंट्री का डेवलपमेंट को नहीं डिपिक्ट करते, क्योंकि ये हमने क्लास 10th पे देख लिए थे। पर कैपिटा इनकम से ये समझ में नहीं आता कितना इक्विटी था और कितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है जो जितना टोटल इनकम हुआ है नेशनल इनकम उसको डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पर हेड जो इनकम हम ऐसे देख सकते हैं कितना हो रहा है, ये इनकम ज़्यादा हुआ है, सिग्निफिकेंटली ये राइज हुआ है। बस हमको अभी इतना याद रखना है, हमारा नेशनल इनकम जितना हम टारगेटेड ग्रोथ एक्सपेक्ट करते क्या थे इतना हम अचीव नहीं कर पाए थे, लेकिन नेशनल इनकम में थोड़ा सा राइज हुआ था। नेशनल इनकम राइज होने की वजह से पर कैपिटा इनकम में भी सिग्निफिकेंटली राइज हुआ था। सेकेंड, राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा फोकस था वो भी राइज हुआ था। देन इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। 5 year plans have contributed to the development of agriculture in 2 ways, through land reforms and through improvement in technology. एग्रीकल्चर में जो हेल्प हुआ था प्लानिंग का जो 5 year प्लान के थ्रू एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जो पॉलिसी लिया गया था उसको 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक था लैंड रिफॉर्म और दूसरा था इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म हम आगे के चैप्टर में पढ़ाई कर लेंगे। तो ये दोनों तरीके से डेवलपमेंट की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ था। Growth and diversification of industry. 5 year plans gave a big push to the basic and capital goods industry. Indian economy is now ranked as the 10th largest industrial economy in the world. 6 जो था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ। हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी डेवलप हुआ था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, दीज आर कम्स अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज आर द की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस हैव रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। देन एम्प्लॉयमेंट, serious efforts have been made during plans to increase employment opportunity, yet mile has to go. हमने देखा हमारे कुछ प्लान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के ऊपर एम्फोसिस दिया गया था। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी भी और भी जाना है, और भी रास्ते जाना बाकी है। देन international trade. During plans, the volume and value of Indian foreign trade have increased substantially. इंटरनेशनल ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। ब्रीफली, इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ along with a significant structural change during the period of planning. जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फेल्यूर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। Abject poverty. Though elevation of poverty was the central theme of planning, but nearly 50% of absolutely poor in the world are living in India. हमारी प्लानिंग का कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो शॉर्ट पीरियड गोल था उसमें था पोवर्टी एलिवेशन। फिर भी देखा गया वर्ल्ड का 50% जो पुअर लोग हैं ना वो इंडिया में रहते। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की तो बहुत कोशिश किए गए थे, लेकिन फिर भी देखा गया प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाया. By and large, we have failed to tackle inflationary spiral in the country. Unemployment crisis. The more emphasis have been given on employment generation, but challenges of unemployment has not subsided. वो रह गया. अनएम्प्लॉयमेंट का भी पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाए थे थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग. Inadequate infrastructure. Development of infrastructure continues to be inadequate. It continues to be inadequate. Consequently, actual growth has failed to match the targets of growth. Skewed distribution. Skewed मतलब एक साइड हो जाना. जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा नहीं हुआ था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था. Widening economic and social inequality was the widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservation in jobs to the economically and socially weaker section of the society. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी नेशनल इनकम जो ज़्यादा हुआ था उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो स्क्यूड था. इस वजह से गवर्नमेंट को रिजर्वेशन पॉलिसी लाना पड़ा वीकर सेक्शन के लिए. Briefly, as observed by an expert team of UNO, the implementation and enforcements have been the principal shortcomings of planning in India. UNO ने ऑब्जर्व किया. UNO का जो रिकमेंडेशन है, इनके ये जो हमारा प्लानिंग था, प्लानिंग सही था. प्लानिंग के हिसाब से अगर जाता तो इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही ढंग से हो पाता, लेकिन क्या हुआ, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. इस वजह से हम लोगों को प्लानिंग का पूरी सक्सेस नहीं मिला. थैंक यू.